रात के 2 बज चुके हैं। पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक कमरे की लाइट अब भी जल रही है। बिस्तर पर एक आदमी चुपचाप बैठा है। उसके हाथ में मोबाइल है और उसकी स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वह इंस्टाग्राम खोलता है। पहली पोस्ट दिखाई देती है, नए घर की बहुत बहुत बधाई। वह आगे बढ़ जाता है। दूसरी पोस्ट, आखिरकार सीनियर मैनेजर बन गया। फिर आगे बढ़ जाता है। तीसरी पोस्ट, बेटी के जन्म की खुशखबरी। उसके बाद एक एक करके कई तस्वीरें सामने आती हैं। मेरी सपनों की कार, यूरोप यात्रा, सगाई, मेरा व्यवसाय 1 करोड़ पार। हर पोस्ट के साथ उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी और फीकी पड़ती जाती है। आखिर में वह मोबाइल बंद कर देता है। कमरे में अब सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही है। तभी उसके मन में एक सवाल उठता है, मेरी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है? उसकी उम्र 30 साल है। उसके पास डिग्री है, अनुभव है, उसने मेहनत भी की है और काम भी किया है। लेकिन बचत शून्य, आत्मविश्वास टूट चुका है, मंजिल कहीं दिखाई नहीं दे रही। सच तो यह है कि सबसे बड़ा दर्द पैसों की कमी नहीं होती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब इंसान को खुद ही समझ नहीं आता कि वह अपनी जिंदगी में किस दिशा में जा रहा है। और उससे भी बड़ा दर्द तब होता है जब दुनिया पूछना शुरू कर देती है, अभी तक जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा सवाल होता है, लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह बिखेर देता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है। शायद तुम भी कभी इस खामोशी से गुजरे हो, या शायद इस समय भी उसी दौर से गुजर रहे हो। अगर ऐसा है तो आज की यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह किसी अरबपति की कहानी नहीं है। यह किसी रातों रात सफल हुए इंसान की कहानी भी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो हर सुबह उठकर सिर्फ एक ही सवाल सोचता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? अगर तुम्हारी उम्र 28 से 35 साल के बीच है, अगर तुम अपने करियर को लेकर उलझन में हो, अगर तुम्हारी बचत शून्य है और हर दिन तुम्हें लगता है कि दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल गई है, तो इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक सुनना। हो सकता है आज तुम्हें वह जवाब मिल जाए जिसे तुम कई वर्षों से खोज रहे हो। अध्याय 1। मेरे सारे दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। क्या तुम्हें अपना स्कूल याद है, जब हम सब एक ही बेंच पर बैठते थे? एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा टिफिन, एक जैसी छुट्टी और एक जैसा सपना। एक दिन हम सब बड़े इंसान बनेंगे। उस समय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसके पिता कितना कमाते हैं। हम सब बराबर थे, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कॉलेज खत्म हुआ और हर किसी की राह अलग हो गई। किसी को कैंपस प्लेसमेंट मिल गई, किसी ने सरकारी परीक्षा पास कर ली, किसी ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, किसी की शादी हो गई और कुछ लोग बस संघर्ष करते रह गए। शुरुआत में लगता है कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है। लेकिन फिर 25 साल की उम्र आती है और लोग पूछते हैं, पैकेज कितना है? 26 की उम्र में सवाल बदल जाता है, घर कब खरीदोगे? 27 में। शादी कब कर रहे हो? 28 में। प्रमोशन मिला? 29 में। बच्चे कब? और जैसे ही 30 साल पूरे होते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है मानो जिंदगी कोई दौड़ हो और उस दौड़ में तुम बहुत पीछे छूट गए हो। सच कहूं, सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है तुलना। दूसरों से तुलना धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खा जाती है। अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है, अपनी उपलब्धियां बेकार लगने लगती हैं, और फिर एक दिन तुम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना दूसरों की सोशल मीडिया पोस्ट से करने लगते हो। लेकिन जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी का डर देखा है? उसका बैंक लोन, उसकी चिंता, उसकी रातों की बेचैनी? नहीं। सोशल मीडिया सिर्फ ट्रॉफी दिखाता है, तैयारी नहीं। सफलता दिखाता है, संघर्ष नहीं। मुस्कान दिखाता है, आंसू नहीं। फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी का फैसला उसी के आधार पर करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जरा कल्पना करो, अगर कोई आम के पेड़ से पूछे, तुम अभी तक नारियल का पेड़ क्यों नहीं बने? तो यह सवाल कितना अजीब लगेगा। हर पेड़ का अपना मौसम होता है। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के अंदर गहराई तक फैल रही होती हैं, और फिर एक दिन वह इतनी तेजी से ऊपर बढ़ता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हर प्रगति दिखाई नहीं देती।
कई बार सबसे बड़ा बदलाव अंदर चल रहा होता है। हो सकता है इस समय तुम भी उसी दौर से गुजर रहे हो जहां बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर तुम खुद को दोबारा बना रहे हो। हाँ, यह सफर आसान नहीं होता। कई बार बहुत दर्द देता है, कई बार शर्मिंदगी भी महसूस होती है। जब किसी पारिवारिक समारोह में कोई पूछ ले, बेटा आजकल क्या कर रहे हो, और तुम एक पल के लिए चुप हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास कोई आसान जवाब नहीं होता। या जब कोई पुराना दोस्त कहे, यार तू तो बहुत होशियार था, और तुम सिर्फ मुस्कुरा दो। उन्हें क्या पता कि बुद्धिमानी और सही दिशा दो अलग अलग बातें हैं। बहुत से बुद्धिमान लोग रास्ता भटक जाते हैं और बहुत से साधारण लोग सिर्फ अपनी निरंतर मेहनत की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर कर चुके हो, तो बस एक बात हमेशा याद रखना, देर होना हार जाना नहीं होता। हर इंसान की कहानी का समय अलग होता है। कोई 22 साल की उम्र में सफल होता है, कोई 42 साल में और कोई 60 साल में। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम कितनी देर से चल रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुमने चलना बंद कर दिया है। क्योंकि जिस दिन इंसान चलना छोड़ देता है, उस दिन उसकी उम्र नहीं, उसके सपने बूढ़े हो जाते हैं। और अगर तुम यह ऑडियो बुक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी एक छोटी सी उम्मीद जिंदा है जो धीरे से कह रही है, एक बार फिर कोशिश करते हैं। उस उम्मीद को कभी मरने मत देना, क्योंकि कई बार पूरी वापसी सिर्फ एक जिंदा उम्मीद से शुरू होती है। और हो सकता है तुम्हारी नई शुरुआत भी यहीं से, आज इसी पल से शुरू हो।